ईरान कभी भी एटमी मुल्क नहीं बन सकता, उसे किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारे खूबसूरत B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी एटमी तनसीबात को मलियामेट कर दिया। 159 ईरानी जहाज़ समंदर की तह में पहुँचा दिए। ईरान अब मुआहदे के लिए बेताब है और हम उसे वेनेज़ुएला बनाकर ही दम लेंगे। जंग के खात्मे पर दुनिया भर में गैस की कीमतें ज़मीन पर आ जाएंगी। ट्रंप के दावे मन घड़त कहानियाँ और नाजी प्रोपेगेंडा है। वाशिंगटन होश के नाखुन ने तेहरान का अमरीकी सदर को करारा जवाब। ईरानी अस्करी क़यादत ने B-2 बमबार तैयारों के जरिए तनसीबात की तबाही और बहरी जहाज़ों के डूबने के दावों को मज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अस्करी क़यादत तेहरान किसी धमकी में नहीं आएगा। अगर अमरीका ने जारहिद की तो उसे ईरान का हनी मौका चखना पड़ेगा। पूरी कौम मुत्तहिद है। अबनाए हरमुज़ को किसी और नाम से पुकारना संगीन गलती होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का हरमुज़ को अबनाए ट्रंप का नाम देने पर सख्त रद्द-ए-अमल। खलीज फ़ारिस की हिफाजत तारीख़ी नाम का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर ट्रंप का पुराना बयान भी शेयर कर दिया। अबनाए हरमुज़ अहम तजारती गुज़रगाह है, उसे फ़ौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद भी सहूलतकारी और राबतों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान की जानिब से वफ़द भेजने के फ़ैसले का खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद की जानिब से मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की शदीद मज़म्मत करते हैं। मादरे वतन के बहरी दिफा में एक और संग मील अबूर। पाक बहरे की पहली हिंगोल क्लास आबदोज़ की चीन में कमीशनिंग हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत कहते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि बहरी रास्तों का तातुल आलमी तजारत की तरसील के लिए बड़ा ख़तरा है। आबदोज़ें जारहियत को रोकने और बहीर अरब में अहम समुद्री तजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। इसराइली फ़ौज का गजा जाने वाले इमदादी बेड़े स्मूथ फ्लोटेला पर हमला। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को फिर हिरासत में ले लिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सहूनी फोर्सेस ने ड्रोन्स कम्युनिकेशन जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। 58 कश्तियों में से 7 को क्रेट के करीब ही तहवील में लिया गया। फ्लोटेला मिशन के रहनुमाओं का कहना यह है कि इसराइली तेज़ रफ्तार कश्ती ने बेड़े को घेरे में लिया। शुरका को लेज़र्स और नीम खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। 11 कश्तियों से राबता मुनक़ता हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹6.51 लीटर महंगा हुआ। नई कीमत ₹399.86 मुक़र्रर। डीजल की कीमत ₹19.39 से बढ़कर ₹399.58 फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी हुआ। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन ने वाज़ेह किया कि पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए ही अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। हुकूमत का कमज़ोर तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देने का फैसला बरकरार। वज़ीर आज़म ने मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह कर दी है। सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों के ताउन से ही आम आदमी के लिए अरब रुपये का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया गया। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। दुआ है कि खित्ते में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम, 13 फितनल खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने महमद में भारतीय हिमायत याफ्ता 8 फितनल खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 5 फितनल खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अफगान तालिबान हुकूमत सरहदी नज़्म व नस्क यकीनी बनाने में नाकाम रही। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और खवारिज को पनाह न दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर रहनुमाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। मार्च और अप्रैल में अफगान तालिबान की बाजूड़ की शहरी आबादी पर बिलाइश्तियाल गोलाबारी, 19 अफराद शहीद। डिप्टी कमिश्नर ने शहादत की फहरिस्त जारी कर दी है। 3 खातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल। सरहदी इलाकों मामूद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए गए। पाक फौज ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत अफगान तालिबान की बर्बरियत का भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज भाग खड़े हुए। के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 वर्षों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले तक की जो जमीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने अपना घर अपनी स्कीम के तहत तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि लोगों को कम लागत पर अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। घर की ख़रीदारी 1 करोड़ रुपए तक कर्ज 20 साल के लिए मिलेगा। पहले 10 बरस में 5% और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। अपना घर स्कीम 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए भी है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस। हदफ 5 लाख घरों का है। शहबाज शरीफ ने माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायज़ा लेने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग होगी। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कच्चा अब कच्चा नहीं रहेगा, हम उसे पक्का करके रहेंगे। कच्चे के इलाके को ऑपरेशन करके क्लियर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का विजन ये है कि कोई नो गो एरिया नहीं होगा। बानी पीटीआई को जेल में रखने से कुछ नहीं होगा। इंसाफ होना चाहिए कि 4 साल बाद भी बानी जेल में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी को जेल में रखकर आवाम से दूर करने की कोशिश की गई। लोग अब भी बानी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी ने जिम्मेदारी सौंपी। पूरी पीटीआई सुहेल अफरीदी के साथ खड़ी है। सुपर टैक्स इनकम टैक्स से अलहदा है। पार्लियामेंट को इसके नफाज का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का 293 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सेक्शन 4C को आईनी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर्कुलर जारी करने का हुक्म दायरे इख्तियार से बाहर करार देकर कलअदम करार दिया। फैसले में कहा कि सुपर टैक्स का इतलाक़ 2022 से होगा। सरमाए में इजाफा और मखसूस आमदन इस दायरे में आएगी। RNLG सप्लाई मुतासर, मुल्क में गैस बहरान बढ़ने का खदशा। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नए घरेलू कनेक्शन रोक दिए। पहले से दी गई दरखास्तों पर अमल दरामद मुलतवी कर दिया गया। पाबंदी आयद होने से हज़ारों नए कनेक्शन इल्तवा का शिकार। जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न इमरान यूसुफ ने कहा कि नए कनेक्शन ज़ारदी तौर पर रोक दिए गए हैं। RLNG सप्लाई बेहतर होने पर नए कनेक्शन फौरी तौर पर लगाए जाएंगे।
है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, यकम मई मेहनत कशों की जदोजहद, कुर्बानी और हकूक़ को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूर डेर मनाया जाएगा। शहर शहर रैलियों, जलसे और जलूसों का इन्नेकाद होगा।